एक वृक्ष पर एक पक्षी को उसके पैर में रस्सी बांध दी गई। अब बताओ वो कितनी दूर तक उड़ेगा? एक पैर में उसके मालिक ने रस्सी बांध दी और बाकी डाल से बांध दी, थोड़ी सी छूट दे दी, उतना ही उड़ेगा जितनी दूर तक रस्सी उसको परमिट करेगी। उड़ती है बार बार, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लेती है, रस्सी खींच लेती है। धीरे 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 एक पल आता है जब वो थक के विश्रामावस्था में आ जाती है। हो सकता है ऐसा कि नहीं? अपनी टांगे कोई खूंटे से बांध दे, ये स्तंभे से आप मेरे को बांध दो रस्सी पैर में, मैं कहाँ तक चलूंगा, वहां तक चलूंगा, बार बार चल बैठ जाओ, थक गए, बैठ गए। तो विजडम ऑफ जॉय कहता है द कंडीशन ऑफ एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड इज जस्ट लाइक दैट बर्ड जो बंधी हुई है। हमारा मन, हमारा माइंड जो है ना, वो भी एक रस्सी में बंधा हुआ है जो बस उसी दायरे में सोच सोच कर पड़ा है। इतना सोचने के बाद भी मनुष्य उस थकान को महसूस क्यों नहीं करता जो उस चिड़िया ने थकान को महसूस किया और वो बैठ गई, फिर आराम में हो गई। इन सिमिलर वे, if we sit in a meditative state after wandering of mind in so many directions, कहते हैं 60-70 हजार विचार रोज आते हैं हमें, इतना माइंड भटकता है, क्यों नहीं मन थकता? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी ऐसी हुई हुई है, कंडीशनिंग ऐसी बनी हुई है। जरूरत क्या है? विजडम ऑफ जॉय कहता है कि जरूरत है उसको भी एक रस्सी से बांध दो। मीन्स उसका लिमिटेड दायरा बना दो कि यू आर नाउ केज्ड इन अ प्रिजन, इसके बाहर तोड़ नहीं पाएगा। Then only it will come to a calmful state of mind. Mind तभी आएगा पीसफुल स्टेट में। और जब तक माइंड प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आता है, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द कामफुल स्टेट। और जो आनंद है उसको भी हम अनुभव नहीं कर सकते। आपके साथ जो भी ऐसी कोई घटना हुई हो या दुर्घटना हुई हो जो आपसे सहन नहीं हो रही, बैठ जाइए एक जगह पर शांति से। जो हुआ सो हुआ, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए बैठकर। ना मेरे बस में था, ना आपके बस में था, और जो होना था ना वो ईश्वर के बस में भी नहीं था, क्योंकि वो होना था। तो जब आप उस अवस्था में बैठेंगे, यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम दैट पीड़ा, दैट सफरिंग। और वो सफरिंग की पीड़ा जब रिलीफ देगी ना, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे कि हाँ, यही तो आज का सच है, अभी का सच यही तो है। और जब सच मिल गया तो फिर कौन सी पीड़ा, कौन सी सफरिंग, कौन सा दुख, फिर तो आनंद लौट आया। तो कुछ